हाय सबसे पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल एंड थैंक यू हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने इतना ज़्यादा विश्वास रखा एंड मौका दिया अपने फिजिक्स के सफ़र को नफ़रत से प्यार में बदलने का। यस, जैसे मैंने बताया है हर साल मैं स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करता हूँ एंड इस साल का भी प्रोसेस मेरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा गया है। सारे स्टूडेंट्स की मैंने कमेंट्स रीड की। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। MHT CET 2023 फाइनल स्ट्रेटेजी, क्या प्रोसेस हमें यहाँ पर फॉलो करना है, क्या टेक्निक्स हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। अगर मैं आपको सारी कमेंट्स बता दूं, सारी की सारी कमेंट्स, क्वेश्चंस जो भी मुझसे पूछी जा रही है, सो उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं उसको मैं यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहले जो कमेंट्स होती हैं वो है साइकोलॉजी से बेस्ड, दूसरी जो कमेंट्स होती हैं वो है स्ट्रेटेजी पे आधारित। एग्जाम्पल तौर पे कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, प्लानिंग समझ नहीं आ रही है, करना चाहते हैं समय कम पड़ रहा है, मैनेजमेंट इश्यूज हो रहे हैं। फिर आते हैं स्ट्रेटेजी, PYQs करूं क्या, इंपॉर्टेंस बताओ ना। तो आज के इस वीडियो को हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में समराइज किया है। कितने पार्ट्स में समराइज किया है? दो पार्ट्स में समराइज किया है। एक है साइकोलॉजिकल पार्ट जिसमें प्रोसेस समझना है, एक है प्रैक्टिकल पार्ट जिसमें स्ट्रेटेजी समझनी है। चलिए, क्या है, काफी सारे क्वेश्चंस है। माइंड जब इतना ज्यादा लोड हो जाता है तो क्लैरिटी ही लैक हो जाती है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। पहले समझ लो, पहले साइकोलॉजी को ठीक करते हैं, क्योंकि जब तक मन सही नहीं है तब तक ऑब्वियस सी बात है थिंकिंग सही नहीं होगी, इन चीजें में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिजिक्स, भगवत गीता कहती है कोई भी चीज सीखने को दो तरीके होते हैं। ओके, शास्त्र कहते हैं कोई भी चीज सीखने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हो जाता है असेंडिंग तरीका। लाइफ में हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से हम देखते हैं जो कहते हैं ये सब मैंने खुद से हासिल किया है, ये मैंने खुद सीखा है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने ये सब खुद से अचीव किया है। तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं असेंडिंग तरीका। असेंडिंग तरीके का मतलब होता है खुद रास्ता बनाते जाना। That is called as ascending way of learning something। उसी तरीके से शास्त्र कहते हैं दूसरा प्रोसेस भी होता है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग तरीका। डिसेंडिंग तरीके में आपको साथ में कोई चाहिए, है ना। आपको क्या चाहिए? आपको साथ में कोई चाहिए जो आपको नीचे की तरफ लेकर आए एंड साथ में आप लोग नीचे उतरते हो, किसी न किसी के गाइडेंस में आप रहते हो। फिजिक्स पढ़ने का तरीका सेकेंड वाला हो जाता है डिसेंडिंग तरीका, क्योंकि यहाँ पर MHT CET में ऐसा नहीं है कि 200 मार्क्स का एग्जाम है आपको 150 के ऊपर लाए, बात खत्म। MHT CET में परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल का मतलब आपको लोगों को पीछे छोड़ना है। ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन है तो इसमें आपको सेकंड तरीका ही यूज करना है, विच इज डिसेंडिंग मेथड। अब डिसेंडिंग मेथड में तना तो समझ में आ जाता है, किसी का हेल्प लेना है, किसी का गाइडेंस लेना है, दैट इज अ वन थिंग। बट फिर भी कैसे करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, आ जाओ वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का तरीका बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। पहले अभी हम प्रोसेस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जब तक प्रोसेस क्लियर नहीं है, साइकोलॉजी में कंफ्यूजन है, तब तक कितना भी मेहनत करो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आ जाते हैं बचपन के। बचपन में हम रजिस्टर्स खरीदते थे, है ना। रजिस्टर्स खरीदते थे तो लास्ट पेज पे मस्त ऐसा क्विज गिवन रहता था कि हेल्प करो इस चूहे को चीज तक पहुंचने में, है ना। हेल्प करना है इस चूहे को चीज तक पहुंचने में। चलिए थोड़ी बचपन की यादों को ताजा कर देते हैं और ऐसे हम कोशिश करते। हमने देखा था कि अगर हम यहाँ से ऐसा निकल के शुरू हो जाते थे, है ना, जहां पर चूहा है वहां से निकल के अगर चीजों को ट्रेस करना हम शुरू हो जाते थे तो कई बार हम फंस जाते थे, राइट। जैसे अभी यहाँ पर मैं फंस गया, फिर चुपके से इधर उधर देखते थे, रबड़ लेके फटाफट मिटा देते थे ताकि दोस्त हमको चिढ़ाए नहीं कि आपने गलत किया। ऐसे करते करते हम अलग अलग प्रोसेसेस यहाँ पर ट्राई करते थे और फेल जाते थे। बट सक्सेस कब मिलती थी? सक्सेस मिलती थी हम रास्ता पीछे से ट्रेस करना चालू करते थे। रास्ता कैसे ट्रेस करना चालू करते थे? पीछे से ट्रेस करना चालू करते थे, तब सक्सेस मिलती थी। बस वही करना है। क्या करना है? वही करना है। अगर आपसे किसी चैप्टर के सम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लोग बोलते हैं सर हमें इस चैप्टर के सम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर सम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, पेन को बाजू में रख दो। क्या कर दो? पेन को बाजू में रख दो, क्वेश्चंस और सॉल्यूशन साथ में लेकर बैठो। क्या करो? क्वेश्चंस एज वेल एज सॉल्यूशंस यहां पर साथ में लेके बैठो। 1 घंटा पेन को छूना भी नहीं है,
1 घंटा पेन को छूना भी नहीं है, पेन को 1 घंटा आपको टच भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्यूशंस देखने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्यूशंस देखने हैं। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर एनालिसिस करोगे, एंड जब यहाँ पर एनालिसिस होता है सो इवेंचुअली क्या होता है, एनालिसिस होते के साथ आपको क्या होता है, आपको प्रोसेस समझ में आ जाता है कि प्रोसेस यहाँ पर कैसा है। एक बार आपको रास्ता समझ गया कि सम्स को सॉल्व करने का रास्ता ये है, फिर तो सारे चैप्टर्स ठक 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 बैक टू बैक होते जाते हैं। और वो सबूत है जो शुरुआत में आपने रिव्यूज पढ़े थे, वो कुछ ऐसा नहीं था कि 2 साल से फिजिक्स पढ़े, आम स्टूडेंट्स ही थे आपके तरह, बट एक बार उनको प्रोसेस समझ गया, टेक्निक समझ गए, उसके बाद चीजें खुद ही हो जाती। सो ये हो जाता है एक तरीका, इसमें आपको किसी की भी हेल्प नहीं लगती है, आपको खुद ही क्वेश्चंस देखने हैं, खुद ही सॉल्यूशंस देखने हैं और एनालिसिस करते जाना है। ये प्रोसेस आप करोगे जो बचपन में करते थे, पीछे से आगे आओगे तो चीजें खुद ही बनेगी। अभी क्या होता है, आप लोग लेकर बैठते हो बुक, है ना, ऐसा बुक लेकर के बैठ जाते हो और देखते हो क्वेश्चन फर्स्ट खुद से ट्राई किया, नहीं आया, क्वेश्चन सेकंड नहीं आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, तो ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। आप पहले से चीजें देख लो तो आपको रास्ता समझ जाएगा एंड इवेंचुअली आप खुद ही वर्कआउट यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं आपको दूसरी एनोलॉजी दे दूं, सम्स कैसे सॉल्व करते हैं प्रोसेस के ऊपर, ये लास्ट स्टेप है इस वीडियो का कि कैसे आखिर सॉल्व करना है। सो सेम हो जाता है कुकिंग के तरफ। एग्जाम्पल तौर पे किचन में मम्मी आपकी कुछ नया डिश बना रही है, बोलो अगर नया डिश बना रही है तो पहले दिन पे आप वो नहीं बनाओगे, पहले दिन पे मम्मी को सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कैसे बना रही है। या बचपन में हम छोटे थे, चपाती मम्मी गोल गोल बनाती थी, हम इसे देखते थे कि ये कैसे बना रही है। सो खाना बनाने का पहला स्टेप होता है ऑब्जर्व करना। क्या होता है, पहला स्टेप होता है यहाँ पे ऑब्जर्व करना। मम्मी को देखा गोल चपाती बना रही है, हमारा भी मन करेगा, मैं भी बोलूंगा मम्मी आज एक चपाती मैं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। चपाती भयंकर शेप की बनेगी जो मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपने नहीं देखा है, ऐसा शेप बन जाता है ना। सो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनती है चपाती। फिर मम्मी से पूछते हैं कि हमारी गोल क्यों नहीं बन रही है, तो मम्मी बोलती है प्रैक्टिस लगती है। तो प्रैक्टिस तो ठीक है, बट मम्मी बोलती है ये तूने गलती किया, हम गलती को रेक्टिफाई करते हैं और रीट्राई करते हैं एंड फाइनली हमारी यहाँ पर चपाती गोल बनना शुरू हो जाती है। अब आपने चपाती बनाना सीख लिया, अभी मैं बोलूँ बिरयानी बना के दिखाओ तो बोलो बिरयानी खुद ही बना पाओगे क्या? नहीं, वापस से पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वापस से बिरयानी ट्राई करनी पड़ेगी। नमक एकदम जहर जैसा नमक डाल दोगे, वापस से गलतियों को रीट्राई करना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं चलो मुझे पनीर बटर मसाला बना के बताओ, वापस से मम्मी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वापस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यही प्रोसेस फिजिक्स में भी है। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन है। खुद से किताब को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो किसी टीचर की मदद लो। देखो वो बंदा सम्स कैसे कर रहा है, उसकी पूरी वीडियो हो जाती है, पूरा चैप्टर उससे पढ़ लिया, फिर वो सम्स खुद से ट्राई करो। फिर वो सम्स ट्राई हो जाते हैं, सब सम्स नहीं जाएंगे सही। तुम इंसान हो, सुपर ह्यूमन नहीं हो, सब सम्स नहीं जाएंगे सही, सम्स गलत जाएंगे, बिंदास गलत जाएंगे। जो सम्स गलत गए देखो क्यों गलत गए, ऐसा क्या था जो मुझे नहीं पता था। सो एक बार वो वाला आपको पार्ट पता चल गया, फिर रीट्राई करो। ऐसे करके आपका यहाँ पर एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। लोग गलत गया फेंक देते हैं, बोलते हैं नहीं करने का अपने को, मैं मैथ्स कर रहा हूँ, नहीं सर मुझे नहीं हो रहा है, मैं बायोलॉजी पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है साइकोलॉजी। सो एक लास्ट चीज बताता हूँ जो कि बड़े भी कह गए हैं, जो कि मैं भी कहता हूँ, जब भी आपका कोई भी सम गलत जाता है ना, जब भी आपका कोई भी सम गलत जाता है, आप खुद को शुक्र मनाओ कि यहाँ गलत चला गया, है ना। अगर यहाँ गलत चला गया तो आप उसको सीख सकते हो, और एक बार आपने वो सम का प्रोसेस सीख लिया तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। सो इसी तरीके से कोई भी सम गलत जाता है तो आपको खुद के मन में बोलना है, या जोर से भी बोल सकते हो, नाउ आई नो, अब मुझे पता है। अगर अब मुझे पता है तो मैं वापस वो गलती नहीं करूंगा। देखो रोना तो है, कोई भी चीज सीखते हैं तो आंसू तो आते हैं, चाहे वो गाड़ी सीखना हो, कुकिंग सीखना हो। अगर आपने अपनी बहन का बना हुआ केक खाया है तो आपको पता है कितना संघर्ष होता है, पहला केक तो ईंट ही बन जाती है। सो रोना तो है, तो इससे अच्छा यहीं रो लो ना, यहीं पे देख लो, थोड़े बहुत सम्स यहीं पे गलती कर दो ताकि एग्जाम में गलत ना हो। सो ये हो जाता है इस वीडियो का हमारा साइकोलॉजी का पार्ट। कोई भी सम गलत जाता है उसका सॉल्यूशन देख लो और खुद को बोल दो, नाउ आई नो, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पता चल गया। ऐसे करते करते कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट अपनी यहाँ से बढ़ाते जाओ। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि आधारित है यहाँ पे स्ट्रेटेजी पे। तो सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट।
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं सर 24 चैप्टर है फिजिक्स में, 24 चैप्टर्स है। तुम 24 की पहले मत सोचो, तुम पहले 20 चैप्टर की सोचो। सर फिजिक्स में 20 चैप्टर है, तुम 20 चैप्टर की पहले नहीं सोचो, तुम पहले 10 चैप्टर पूरे करो पीसीएम के। ओके, ऐसे बड़ा बड़ा नंबर लेके खुद को डराओ मत। काफी लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि ये इतनी देर में किया, वो इतनी देर में किया, सो इसमें इतने दिन लगेंगे, एग्जाम के लिए इतना दिन पड़ा है। कैलकुलेशंस में मत घुसो। एक बार आपके दिमाग की बत्ती जल गई, एक बार आप फोकस मोड में आ गए, बात ही खत्म हो जाती है, ज्यादा कुछ समय लगता ही नहीं है। आपने सुना होगा इंजीनियर्स एग्जाम के आखिरी दिन पे पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं आखिरी दिन पे? आखिरी के 2-3 दिन में सब कर लेते हैं। अरे 6 महीने में नहीं कर पाए, 2-3 दिन में कर लेते हैं, क्योंकि एकदम फोकस में आ जाते हैं, एकदम सिंगल लेंथ वाला फोकस आ जाता है उनके अंदर। एंड वो फोकस आ जाता है तो फिर तो बस समय की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो चीज वो पूरा दिन ले रहे थे सुस्ती करते करते पढ़ने में, अब वो फटाफट से कुछ देर में हो जाता है, बिकॉज फोकस है। तो कृपया करके समय को ब्लेम नहीं करो, समय सबके पास उतना ही है, बट फोकस अगर आप बढ़ा लोगे तो टाइम आपको फील थोड़ा सा कम होगा। ओके, सो ये हो जाता है यहाँ पर सबसे पहला लॉजिक, डिवाइड एंड रूल। चीजों को डिवाइड करो, चीजों को डिवाइड ऐसे करो कि हेल्दी रिलेशन बने, ना कि ऐसा कि ये 2 सब्जेक्ट्स में पार हो गए, वो सब्जेक्ट में बैंड बज गए। ऐसा नहीं करना है। हेल्दी रिलेशन, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत करो। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अटेंशन रेसिड्यू। अटेंशन रेसिड्यू का मतलब होता है, अगर मैं टास्क को शिफ्ट करते जा रहा हूं, अगर मैं टास्क को कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करते हुए जा रहा हूं, सो फिर मेरा माइंड का अटेंशन कम कम होते जाएगा, डिटर्मिनेशन कम कम होती जाएगी। एग्जाम्पल तौर पे मैंने रील्स देखी, 20 मिनट मैंने रील्स देखा, अभी 21वें मिनट में मैंने फिजिक्स की बुक उठा ली, तो 21वें मिनट से लेके 30वें मिनट तक मेरा माइंड एक्टिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उसने रील्स देखा था, उसके दिमाग में वही चल रहा है, तो वो इतना जल्दी स्विच नहीं कर सकता है। ओके, तो फिर क्वालिटी वहां पे मर जाती है। सो जब आप 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो फिर क्या होता है, थोड़ा फिजिक्स दिमाग में रह गया, थोड़ा केमिस्ट्री लास्ट में घूम रहा है, एंड इवेंचुअली थोड़ा मैथ्स घूम रहा है, सो सब चीजें मिक्सअप हो जाती है। दिन में 2 सब्जेक्ट करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पे काफी कम आया हूं इस बार, उसका वही रीजन था। इंजीनियरिंग की हमारी बैच सबसे बड़ी बैच थी महाराष्ट्र में, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की बैच जैसे ही स्टार्ट की, मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया, बिकॉज क्वालिटी बनानी है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज इवेंचुअली हो जाता है। देन MHT CET की बैच हमने लॉन्च की, देन वो मेरी जिम्मेदारी बन गई, तो मैंने कहा पहले इन लोगों को एकदम टॉप लेवल पे लेकर जाते हैं, फिर दूसरी आबादी को संभालेंगे। तो वो अब खुद के लायक हो गए हैं, ओके, जिम्मेदार हो गए हैं, सो अब यहाँ पर मैं आया हूँ। सो अटेंशन रेसिड्यू, एक चीज पे फोकस करो, खत्म कर दो उसको। अब इसके अलावा दूसरा प्लान भी होता है कि आप 2 सब्जेक्ट्स करने के बजाय एक ही सब्जेक्ट करो। चलो फिजिक्स पकड़ो, फिजिक्स के ऊपर 4 दिन दे दो। क्या करो, फिजिक्स के ऊपर 3 या 4 दिन कंटिन्यूअसली फिजिक्स कर लो, कंटिन्यूअसली। तो इसमें क्या होता है, आपका मोमेंटम बन जाता है। एग्जाम्पल तौर पे पहले आपने साउंड किया, साउंड के बाद आपने ऑसिलेशंस किया, ऑसिलेशंस के बाद आपने सुपरपोजिशन किया, सुपरपोजिशन के बाद आपने वेव ऑप्टिक्स किया। 4 चैप्टर वेव ब्रांच से आते हैं, तो 4 चैप्टर में सिमिलर बातें हैं, तो आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करते जाओगे, सो मोमेंटम बन जाता है। सो अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स में भी तकलीफ हो रही है, तो एक सब्जेक्ट को ऐसा पकड़ो गले से, उसको 3-4 दिन में पहला सॉर्ट कर दो। चलिए, सो ये आपके ऊपर है। सो 3 सब्जेक्ट्स अभी के टाइम पे मत करो, थोड़ा सा हेक्टिक एंड हैवी हो जाता है, एंड फिर आप बोलते हो सर हम भूल जा रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा है। चलिए, थर्ड चीज आ जाती है लिमिटेड सोर्सेज एंड PYQs। मैं आपको याद करा दूं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आप लोग कमेंट्स कर रहे थे सर इंपॉर्टेंट बताओ, इंपॉर्टेंट बताओ, इंपॉर्टेंट बताओ। मैं क्लेम कर सकता हूं, मैं यूट्यूब पे अकेला पर्सन रहूंगा जिसने एक भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया था, एंड आप साक्षात सबूत हो कि बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आया था इंपॉर्टेंट में से, कुछ भी नहीं। ओके, किसी के भी इंपॉर्टेंट में से कुछ भी नहीं आया था। ओके, तो सेम लॉजिक यहां पर भी लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंस के पीछे मत भागो, कुछ मतलब नहीं है। एक बार अभी 2 महीना पहले धोखा खा चुके हो, फिर उसी राह पे जा रहे हो। मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ। MHT CET में 20 पेपर बनते हैं। कितने पेपर बनते हैं? यहाँ पे 20 पेपर बनते हैं। 20 पेपर में से एक पेपर अगर मैं कंसीडर करता हूँ, समझो रोटेशनल डायनामिक्स कंसीडर करता हूँ, उसका वेटेज होता है 3 मार्क्स का।
3 मार्क्स का वेटेज उसका एक पेपर में है। ऐसे MHT CET के 20 पेपर होंगे। सो मल्टीप्लाई कर देता हूं 20 से, यानी 60 मार्क्स का रोटेशनल डायनामिक्स MHT CET 2023 में आएगा। अगर एक चैप्टर में से 60 मार्क का आने वाला है 60 मार्क्स का, तो सब टॉपिक ही आएंगे ना सब टॉपिक ही आएंगे ना, बराबर। सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स 3 मार्क वेटेज, थर्मोडायनामिक्स 3 मार्क वेटेज, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 3 मार्क वेटेज, ऑसिलेशंस 3 मार्क वेटेज। हर चैप्टर से 60 क्वेश्चंस बनेंगे तो सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। फिर तुम्हारे पेपर में कौन सा टॉपिक आता है वो तुम्हारा नसीब है, वो कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। सो ये जो इंपॉर्टेंस, ये वो चीजें हैं उनके पीछे इस समय पे मत दौड़ो, मेरी सलाह है। लोग बोलते हैं PYQs कर ले, PYQs कर ले। मैं बोलूंगा तुम 10 चैप्टर अच्छे से करो इंस्टेड ऑफ डूइंग सारे चैप्टर के PYQs। 10 चैप्टर अच्छे से करो, क्या बोल रहा हूं, रिपीट, 10 चैप्टर अच्छे से करो इंस्टेड ऑफ डूइंग सारे चैप्टर के PYQ। 10 चैप्टर अच्छे से किया, 10 चैप्टर का वेटेज होता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का अच्छे से किया, 25 यहां पे आएगी, बाकी के 20 रैंडमली बी टिक करके आना, 4-5 तो राइट होंगे। 35 मार्क्स पे 90 अबव परसेंटाइल हो जाता है फिजिक्स में। ओके, सो मैं तो PYQs कभी किसी को सजेशन ही नहीं देता हूं लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वर्थ नहीं है। ओके, वो फिर एक पढ़ा लिखा वे ऑफ लर्निंग नहीं होता है। सो मैं तो बोलूंगा 10 चैप्टर करो बट पूरे करो। अब लोग बोलेंगे सर कहां से करें, सो फिर लिमिटेड सोर्सेज का मतलब क्या है। अगर आपके पास अरिहंत है सो बेसिकली उसका लेवल 1 करो। अगर आपके पास टारगेट है तो उसका लेवल 2 करो। ओके, अरिहंत का लेवल 2, लेवल 3 थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में हो जाता है। लेवल 3 नो डाउट उसमें PYQ से आप नजर घुमा सकते हो। टारगेट वालों का लेवल 3 जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो तो एकदम JEE के लेवल हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। सो टारगेट फॉलो कर रहे हो, लेवल 2 करो। अरिहंत का बुक है, लेवल 1 करो। मार्वल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। सो जो फ्रेश क्वेश्चंस लग रहे हैं आप उन्हीं को सिर्फ कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर मैं टॉपर्स की बात करूं, कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर टॉपर है, सो टॉपर लोगों के लिए मैं खास बता दूं, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की अगर बात करूं, सो MHT CET में यहाँ पर क्वांटिटी मैटर करती है, ना कि क्वालिटी। लोग क्या करते हैं ना, लोग शुरू हो जाते हैं, सर इसका लेवल 1 हो गया, इसका लेवल 2 हो गया, इसका लेवल 3 हो गया। मैं आपको बता दूं MHT CET में 25 क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा ईजी। 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, 25 से 30 क्वेश्चन में लिख सकता हूं आ जाते हैं, काफी ज्यादा इजी। 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर हल्का सा सोचना पड़ता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं जो वेरी हार्ड होते हैं, जो सीधा JEE से आते हैं। सो लोग क्या करते हैं, उन 5 क्वेश्चंस के लिए पूरा बैठ के टारगेट का लेवल 3 बैठ के सॉल्व करते रहते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। 5 क्वेश्चंस आपको आने होंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा, खुद ही आ जाएंगे। उसके लिए आपको 24 चैप्टर का लेवल 3 करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सो पूरा का पूरा फोकस आप रखिए यहाँ पर क्वांटिटी में, कि सारी फॉर्मूलाज पे आप कुछ ना कुछ सम्स यहाँ पे करते जा रहे हैं। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ MHT CET की लास्ट के समय में क्रैक किया जा सकता है, JEE नीट लास्ट के समय में क्रैक नहीं किया जा सकता है। यही उसका रीजन है, क्योंकि MHT CET पे कहीं ना कहीं फोकस होता है क्वांटिटी पे। एंड फाइनली लोग यहाँ पर प्लान बनाते जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी। सो इतना ज्यादा सोचो मत। ओके, कभी कभी क्या होता है, ब्रेन हमको फोकस कर देता है प्लानिंग में। सो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग हार्डवर्क कर रहे हैं पर करते नहीं हैं। अल्टीमेटली इस वजह से मैं स्ट्रेटेजी वीडियो 3 महीने में एक ही बार देता हूं, क्योंकि ज्यादा चीजें एक्शन में ही होती हैं। सो बस एक्शन करो, शुरू हो जाओ करना, करते जाओ। जैसे प्रोसेस बताया फॉलो करते जाओ, जैसे रास्ता बताया, रास्ता सम्स करने का ऑब्जर्व करो। किसी को बुक से ऑब्जर्व करना है, बुक से ऑब्जर्व करो, लेक्चर से ऑब्जर्व करना है, लेक्चर से ऑब्जर्व करो, एंड वगैरह। और अगर कोई बैच का स्टूडेंट यहाँ पर देख रहा है, सो आपको तो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइडेड है। सो अरिहंत टारगेट तक पहुंचने की कोई आपको जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर कमेंट करो तो बोलोगे सर आपने तो बोला था कुछ नहीं करना है, अभी बोलते हो ऐसा करना है। चलिए, सो फाइनली अज्यूम करता हूं आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी यहां पर आ गई होगी, एंड दैट्स इट। विश यू द बेस्ट।